जी मोहसिन दावर साहब मुख्तसर। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं सिर्फ चाहता तो यही था कि चमन की इशू पे बात हो, लेकिन जब बात फैल गई है और अफगानिस्तान की इशू के साथ सब कुछ रिलेट हो गया और मौजूदा जो अफगानिस्तान में हालात उस पर भी बात हुई, तो उस पर भी थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है और हर दिन यहाँ पर हमारे सूबे में और मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में अटैक्स हो रहे हैं और ये उन्हीं हालात का तसलसल है जिसकी तरफ हम निशानदही कराते आ रहे हैं। पिछले दिनों नेक्टा की भी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में क्लियरली ये बात लिखी गई है कि जो मुज़ाकरात हुए और उस मुज़ाकरात के दौरान जो कुशन दिया गया उसी की वजह से मुल्क में बदअमनी और दहशतगर्दी बढ़ी है। अब गुजारिश है कि ये जो हमारी फ्लॉड पॉलिसीज़ है उसी का तसलसल है ना, जो बार बार हम निशानदेही कराते आ रहे हैं कि अगर ये होगा तो इसका नतीजा ये होगा। और ये जब मुज़ाकरात हो रहे तो उस वक्त भी हमने ये निशानदेही कराई थी और मुज़ाकरात से पहले अफगानिस्तान में जो पॉलिसी थी हमारी उसके भी हम यही निशानदेही कराते आ रहे थे कि अगर यही हमारी पॉलिसी रही तो इसका नतीजा इसके हमें भुगतना होगा और वो नतीजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन अलमिया जो है वो ये है, बड़े अफसोस के साथ, विद ऑल माय ड्यू अपॉलॉजी, लेकिन हकीकत ये है कि हमने इस्लाह के बजाय हम अभी तक हमारी वही सोच है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं कि यहाँ पर बात हुई कि सब अफगान मिल के लड़े, कोई मिल के नहीं लड़ा। ये एक बंदूक बरदार ग्रोह वो जबरदस्ती आया, अमेरिकन गेम थी, अमेरिका ने दोहा डील के जरिए पूरा अफगानिस्तान को उनके हवाले किया। अब वो हमें उसको आगे भुगतना होगा और हम उस पूरी प्रोसेस में उसका हिस्सा रहे हैं और हमें अब उसको भुगतना भी होगा। ये किसी से हल नहीं होगा। ये मौलाना साहब ने तो उलमा कराम का नाम लिया, मैं इनको चैलेंज देता हूं कि वो हालात को ठीक करा कर दे। गए हैं, काफी वफूद गए हैं, हर किस्म के गए हैं, उलमा कराम के भी गए हैं, अमायदीन की भी गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स की भी गए हैं, जर्नलों की भी गए हैं, हर किस्म के वफ्द गए हैं। लेकिन हालात ठीक इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो उनके जो साथी है जो हमारे मुल्क से उनका ताल्लुक है, माइंड सेट उनका वही है जो उनका वहां पर अफगानिस्तान में है। उन्होंने बंदूक के जोर पर वहां पर कब्जा किया, ये लोग बंदूक के जोर पर पाकिस्तान में कब्जा करना चाहते हैं। तो अब इसको आप सुलझा के दें, जिसको भी आप लेकर जाएंगे नतीजा वही होगा, उनके तरफ से जवाब यही आएगा। तो ये जो क्लैरिटी है बतौर हुकूमत, बतौर रियासत, हमें अपने आप में लानी होगी कि भाई मिलिटेंट माइंड सेट के साथ हमें किसी किस्म का ताल्लुक और उनको डिस्करेज करना होगा। जब तक उसको हम डिस्करेज नहीं करेंगे इस माइंड सेट को और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा तो ये सारा सर्कल चलता रहेगा और हम एक रोमांस में मुब्तला होंगे और वो उस रोमांस में मुब्तला होंगे जिसमें हम मुजाहिदीन के वक्त में बीते, तालिबान के वक्त में बीते, अभी भी हैं। शायद इसके बाद दाइश का एक और वो सर्कल शुरू हो, एक और दौर आए और हम इसी रोमांस में मुब्तला रहेंगे कि भाई हमने फलाने को शिकस्त दी, हमने उसको शिकस्त दी, रूस को शिकस्त दी, अमेरिका को शिकस्त दी। बुनियादी तौर पर हम अपने आप को शिकस्त दे रहे हैं और अपने आप का ही अमन और अमान और अपने मुल्क की हालत तबाह बर्बाद कर रहे हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ठीक, शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मुझे तो पता नहीं था कि चतराली साहब ने शायद ये बात भी की होगी। कल से चमन बॉर्डर पर कल भी आज भी वहां पे लड़ाई है और उस लड़ाई में आम लोग शहीद हो रहे हैं और वो सारी एक कबीला है। अगर इस तरफ है भी और अगर उस तरफ है भी तो उसमें कल भी 5 लोग शहीद हो गए, आज भी लोग शहीद हो गई है। आज का तादाद तो मालूम नहीं है। मेरा मकसद ये है कि पिछले हुकूमत में भी एक कमेटी थी और उस कमेटी जो इमेनेस बिलखुसूस बॉर्डर एरिया से ताल्लुक़ रखते, उस कमेटी में वो लोग भी थे और आपकी चेयर की सरबराही थी। अभी जब चमन बॉर्डर पे लड़ाई है और वहाँ की जो डीसी है और उधर की जो उलसवाल है उसके पास क्या इख्तियारात है, वहाँ नाम लोग शहीद हो रहा है।
तो ये मसला अगर आपकी ये असम्बली नहीं हल करेंगे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुक है वो अजहद ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो इतना उनके साथ एक दूसरे से मिली हुई है, क्यों इतना अरसे से एक कमेटी नहीं बना और उस कमेटी जो वहां जाकर के उन लोगों से भी बात करे और यहां बाइख्तियार कमेटी हो और उस कमेटी के पास इख्तियार भी हो कि वो ये बात हल करे। अगर इस वक्त में लोग शहीद हो रहे हैं और उसका कोई हल नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, आम से लोग आपस में जरगे कर रहे हैं, ये कोई तरीका है? तो पहले यहां पे हमारी शहीदों के लिए दुआ कीजिए। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, तो दूसरी बात यह है कि आज आप एक कमेटी बना लो आपके चेयर के तहत, और उसमें वो जो इमेनेज है, जो अवामी नुमाइंदे हैं और जो इस सूरत हाल को अच्छी तरह समझते भी हैं, उसकी हल करने के लिए वो अच्छी तरह मंसूबा भी बनवाएंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे और हम यहाँ से भी कोई बाइख्तियार लोग होंगे। अभी इस हालत में हमारी रोजगार भी बंद है, जब लड़ाई है और लोग शहीद हो रहे हैं, तो इस वक्त भी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे और इस वक्त हम संजीदगी नहीं दिखाएंगे, तो ये तो एक नाइंसाफी है। पूरा 2 दफा मैंने ये मुतालबा भी किया है और यहाँ इधर मौजूद हमारी कुलीग जो इस एरिया से ताल्लुक रखता है, सबका यही मुतालबा भी है। और अगर इस तरह खामोशी है और अगर इस तरह बेइल्तिफाती है, तो यही हालत है कि अभी चमन बॉर्डर पर लड़ाई है, कल किसी और बॉर्डर पे लड़ाई, कल किसी और बॉर्डर पे लड़ाई, तो उन लोगों के लिए मुश्किलात है। क्यों हम इस तरह ना करें? अभी उन लोगों के लिए जो चमन में शहीद हुआ, वहां पे जख्मी हुआ, इनका क्या हल है? तो जरूर एक कमेटी बनाया जाए अभी से और इस मसले के तहकीक किया जाए कि क्या मसला है और क्यों यहां तक ये मसला पहुंच गया कि लड़ाई है। इस वक्त जो पूरी दुनिया में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तालिबान और अमेरिका में भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, और हमारे और अफगानिस्तान के दरमियान में क्यों मुज़ाकरात नहीं हो सकता है? जब अमेरिका तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करें? इस मुज़ाकरात के दौरान में लड़ाई, तो अगर जब 20 साल वहां अमेरिका ने लड़ाई भी की, उसके बावजूद उन्होंने मुज़ाकरात शुरू की, और हमारी ये हालत कि पूरा 1 साल से अभी हम पहुंचने वाला है, तो अभी तक हमने एक ऐसे बावकार कमेटी नहीं बनाया और एक संजीदा जो पूरी सूरत हाल पे उसकी जो मुताला भी है और ख़बर भी है, मालूमात भी है, उन इलाके से उनकी ताल्लुक भी है। मेरा मुतालबा यही है कि अभी आज से एक कमेटी बनाया जाए और वो कमेटी उन लोगों से मुज़ाकरात करे और बाइख्तियार कमेटी हो कि इनके पास इख्तियार भी हो, तो इस मसले का हल हो जाएगा। मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे टाइम दिया।